सैलरी आती है, मैं तुमको दे दूंगा। अब अच्छे रिलेशन होने के बावजूद, मतलब जैसे कहते हैं ना, पैसों का कुछ ऐसा काम होता है कि हर कोई देने से कतराता है। तो कुछ राहुल जी के मन में भी यही विचार थे, मैं पैसे। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि मैं लेटेस्ट में अभी वीडियो में कुछ प्रोडक्ट्स टैग कर रही हूँ, जैसे कि राम नाम आप जप कर सकते हैं या पुस्तिका आप मंगवा सकते हैं। आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं जो भी टैग किए हुए प्रोडक्ट्स हैं। और साथ में कई लोगों का पूछना था कि आप कौन सा जाप काउंटर यूज करते हैं। तो देखिए, जाप काउंटर हम ये वाला यूज करते हैं, इसका भी मैंने टैग आपको लगा दिया है, आप जाकर यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, ये स्टेनलेस स्टील है, तो ये खराब नहीं होता, इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगा अभी तक। देखो, इसको मुझे 7-8 मंथ्स हो गए हैं, तो अभी तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप ऐसे में ये स्टेनलेस स्टील वाला जाप काउंटर मंगवा सकते हैं और प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है। और बाकी आप राम नाम पुस्तिका, राम नाम लेखन के लिए मंगवा सकते हैं। और भी कुछ प्रोडक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने टैग कर दिए हैं, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। आज का अनुभव भेजा है हमें राहुल जी ने। तो राहुल जी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और वो बताते हैं कि एक बार उधार देना जो कि बहुत भारी पड़ गया उनके लिए। तो एक यही उनका अनुभव है, जो कि मेरे ख्याल से कभी ना कभी आपने भी फील किया होगा, कभी ना कभी किसी को आपने भी जरूर उधार दिया होगा। और ऑफ कोर्स ऐसा बहुत बार होता है कि हम उधार दे देते हैं, लेकिन जब हम उस पर्सन से उधार मांगने जाते हैं तो वो पर्सन आनाकानी करने लग जाता है। तो कुछ ऐसा ही राहुल जी के साथ हुआ। राहुल जी बताते हैं कि उनका कजन था, कजन की जॉब गई। जॉब जाने के बाद उनकी जो, मतलब वाइफ और बेटा था छोटा। तो जब राहुल जी को उनके कजन ने बोला कि मैं बहुत परेशानी में हूँ और मुझे कुछ जैसे 30-40 थाउजेंड के आसपास अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? मेरी जैसे ही सैलरी आती है, मैं तुमको दे दूंगा। अब अच्छे रिलेशन होने के बावजूद, मतलब जैसे कहते हैं ना, पैसों का कुछ ऐसा काम होता है कि हर कोई देने से कतराता है। तो कुछ राहुल जी के मन में भी यही विचार थे, मैं पैसे दूं ना दूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा कजन है और मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो मुझे इसको पैसे दे देने चाहिए। तो वो उनको 30,000 दे देता है। देखो, 30,000 कहने के लिए एक छोटा अमाउंट है, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट होता है। हर पैसा, चाहे आपका 2 रुपए चाहे 10 रुपए, लेकिन पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे उधार तो उधार होता है। तो वो उनको 30,000 दे देते हैं। ऐसे-ऐसे दिन बीत जाते हैं। तो उसके बाद ना, जो राहुल जी की वाइफ होती है ना, वो जैसे इंस्टाग्राम चेक करते हैं, कोई भी व्हाट्सएप चेक करते हैं, स्टेटस लोग लगाते हैं ना, तो वो एक दिन अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो, मतलब तुम तो कहते थे कि तुम्हारे कज़न को पैसों की रिक्वायरमेंट है और ये तो फ्लाइट वगैरह में घूम रहे हैं। तो राहुल को बड़ी हैरानी होती है देखकर कि देखो, मतलब मेरे पैसे तो उन्होंने रिटर्न किए नहीं हैं और साथ में ये तो खूब घूम रहे हैं फ्लाइट्स में टिकट्स वगैरह कराकर। तो राहुल ना उनको मैसेज डालते हैं कि भाई, तेरे पास मेरे 30,000 थे, तू अब वो वापस कर दे, मेरे को भी पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो फिर वो ना आनाकानी कर जाता है और कहता है, अरे भाई, वो ना मुझे भी अपने बेटे की ये फीस भरनी है, ये करना है, वो करना है। कुछ ना कुछ ऐसे करके आनाकानी कर जाता है। तो राहुल जी अपनी वाइफ को बताते हैं, तो वाइफ कहती है कि देखो कितनी गलत बात है। जब उसका बुरा टाइम था तो हमने उसकी हेल्प करी, और अब हम जब अपना पैसा वापस मांग रहे हैं तो वो आनाकानी कर रहा है। तो राहुल जी सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, रिश्तेदारी है, हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो राहुल की वाइफ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ दिनों के बाद तुम टोकना। अब ऐसे ही ऐसे होते होते कुछ राहुल जी को प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियली उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब प्रॉब्लम्स होने की वजह से उनकी जॉब चली जाती है। तो राहुल जी फिर अपने कज़न से पूछते हैं कि भाई, मुझे पैसों की ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तू मुझे 20,000 पे कर दे। तब भी उनका कज़न आनाकानी कर जाता है और कहता है, भाई मेरे पास तो अभी 20,000 भी नहीं होंगे, तो मैं अभी नहीं दे पाऊँगा। तो राहुल जी फिर कहते हैं कि भाई, मेरे वाले ही 30,000 जो थे, वो तो कुछ तो दे दे तू अमाउंट। तो वो कहता है, नहीं, अभी मेरा हाथ ना बहुत टाइट है और अभी मैं कुछ भी अमाउंट नहीं दे पाऊँगा।
तो ये सोच के ना उनको बड़ा ही दुःख होता है, मतलब कि देखो मैंने उसकी मुसीबत के समय हेल्प करी और अब जब मैं परेशान हूँ, तो अब वो मुझे आनाकानी कर रहा है पैसे दे। अब जो राहुल जी हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं हमारे श्री राम भगवान के, तो वो श्री राम भगवान का नाम जाप करते हैं, रेगुलरली करते हैं। अब ये जो परेशानी थी, उन्होंने इसकी जो वो थी ना प्रेयर करी प्रभु के सामने, बोला कि प्रभु देखो ऐसी-ऐसी बात है। हालाँकि ये बहुत छोटा अमाउंट है और मैं भी परेशान हूँ, बट मुझे इस चीज़ की तकलीफ है कि जब मैंने उसकी मदद करी, अब वो मेरी रिटर्न में मेरे ही पैसे क्यों नहीं वापस कर रहा? जैसे होता है ना कि हमने उसकी बुरे टाइम में मदद करी, तो एटलीस्ट उसे हमें हमारे पैसे तो वापस दे देने चाहिए ना। तो अब उन्होंने जैसे संकल्प उठा रही है राम-नाम लेखन का। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने राम-नाम लेखन शुरू कर दिया। वो लिखते गए, जैसे नाम जाप तो करते ही हैं, साथ में राम लेखन लेखन भी उन्होंने शुरू किया, संकल्प लेके शुरू किया कि पैसों की बड़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बन बन रहा है। ऐसे देखते-देखते 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, 15 दिन बीत गए। तो एक दिन ना सडनली उनके ना उसी कज़िन का कॉल आता है। वो कहता है कि भाई वो तेरे पैसे वापस तुझे करने थे, तो तू बता दे कहाँ डालने हैं, कैसे करने हैं? तो राहुल कहता है कि भाई मैं तो तेरे पीछे इतने दिनों तक पड़ा रहा, तूने पैसे वापस नहीं कहे करे, अब एकदम से तेरे मन में क्या ख़्याल आ गया? तो फिर वो कज़िन कहता है कि भाई ऐसा हुआ कि रात में ना मैं सोया, तो मुझे ना सपना आया। सपने में ना प्रभु जी मेरे को बहुत गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि तू मतलब किसी का पैसा लेके उधार चुकाता नहीं है और जैसे अभी राहुल परेशानी में है, अब तू भी परेशानी में जाएगा। जब मैं उठा ना, तो सपने में मेरी जॉब जा चुकी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो फिर मैं उठा तो मैंने यही सोचा कि पता नहीं भगवान ने शायद मुझे समझाया इस चीज़ के लिए कि जब तुमने किसी का पैसा उठाया है, तो तुम्हें वो पैसा वापस कर देना चाहिए था। तो मैंने यही सोचा कि मेरे से गलती हो गई और तुझे जब उस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने वो पैसा तुझे तब भी नहीं दिया। तो तू भाई अब बता दे मैं किस अकाउंट में तेरे वो पैसे डालूँ? ये सुनते हैं और राहुल जी बड़े मंद-मंद मुस्काते हैं कि देखो प्रभु को मैंने बोला और प्रभु ने तो मेरा काम भी बनवा दिया। और साथ में एक गुड न्यूज़ और आती है राहुल जी के पास कि जो उनकी जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉर्ट आउट हो गई है और अब सब ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रभु ने उनके राम लेखन की उनकी मतलब कहते हैं ना मदद करी, उनको कष्टों से निकाला। सब लोगों का अपना एक अनुभव होता है, अलग-अलग अनुभव होता है, कोई किसी का अनुभव अलग होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुःख में अगर हम याद करते हैं, तो हम वापस ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ़ हम मायूस होते हैं कि हमारी हेल्प नहीं मिली, बिल्कुल हेल्प मिलती है, बस बशर्ते आपका मन साफ होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपने पसंद किया होगा और आज से ही आप भी शायद राम नाम लेखन शुरू करेंगे और ऐसा ही कोई किस्सा या अनुभव हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्ट कराना हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप छोड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।